अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और अगर कोई डिज़ाइन बनवाना चाहता है या कुछ सीखना चाहता है तो वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चले चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। ये नहायत लेटेस्ट डिज़ाइन है पोंचा बनाने का। तो मैं आपको इसका ट्राउज़र का पोंचा बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 1.5 इंच जो उसकी विड्थ है 1.5 इंच मैंने चौड़ा लिया है लट्ठा बुकरम, और इसकी जो लंबाई है वो 6.5 इंच पोंचे के हिसाब से ली है। सबसे पहले इसके हमने कट्स बनाने हैं ट्राउज़र के। तो कट्स बनाने के लिए मैं पहले जो बुकरम है उसको हाफ से थोड़ा ज़्यादा उसकी निशान लगा लूँगी। पहले हाथ से निशान लगा लें, फिर उसको पेंसिल के साथ मार्क कर लें, तो फिर जो हमारे कट्स हैं वो सही इक्वल आएंगे। तो पहले मैंने उसको मार्कर के साथ उसका निशान लगा लिया है। अब बोतल का ढक्कन रख कर कट्स को मार्क कर लें, और बोतल के ढक्कन से तमाम जो कट्स हैं उनका इक्वल साइज़ होता है बिल्कुल। इस तरह कट्स के बिल्कुल इक्वल और नीट क्लीन शेप आती है। इसी तरह एंड तक दोनों पांचों के जो कट्स हैं उनका निशान लगा लें। तो निशान लगाने के बाद मैं इसको दरमियान से हाफ़ कर लूँगी दोनों पांचों का। इन दोनों का एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो दोनों पांचे हैं उनका अलग अलग निशान लगाना है। अगर इकट्ठा निशान लगाएंगे तो जब कटिंग करेंगे तो कटिंग करते वक्त जो इनके कट्स हैं उनके साइज़ में फ़र्क आ जाएगा। तो पहले अब मैंने कट्स लगा लिए थे, सॉरी निशान लगा लिया था। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। अब मैंने जो मार्क किया था उसकी कटिंग मैंने कर ली है। तो अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इक्वल इसकी शेप आई है। कोई भी जो कट है या जो मैंने सर्कल बनाए हैं कोई भी शेप में कोई छोटा बड़ा नहीं है, बिल्कुल इक्वल इनका साइज़ है। तो अब मैं दूसरी साइड का जो इसका एज है उसको भी सीज़र के साथ ज़रा नीट कर लेती हूँ, तो फिर ज़्यादा नीट पांचे की जो शेप आएगी। इसके बाद जो दूसरे पोंचे का बनाना है उसका भी मैंने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद उसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमने नेट बनानी है उसके लिए मैं 1 इंच चौड़ा और 1 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है, उसकी मैं 4-5 पट्टियाँ ले ली हैं। तो अब हम चलते हैं जो नेट बनाना है उसकी डोरी की तरफ। जो हमने नेट बनानी है उसके लिए मैंने 1 इंच से चौड़ा कपड़ा लिया था। तो अब हम उसको सिलाई कर लेते हैं। तो दोनों साइड से अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके आप उसके ऊपर सिलाई लगा लें नेट की डोरी को। तो ये तकरीबन मैंने 4 पट्टियाँ बनाई हैं, वो तकरीबन 1-1 गज़ की एक पट्टी थी, तो 2 पोंचों के लिए वो काफ़ी हो जाएंगी। चारों पट्टियों को बिल्कुल इस तरह ही बारीक डोरी लगा लें ऊपर को सिलाई लगा कर। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारी डोरी रेडी है। ये देखें बिल्कुल इक्वल इसका साइज़ है, कहीं से चौड़ी या बारीक नहीं है। अब इस जो डोरी है उसको हमने तकरीबन 2.5 इंचज़ के हमने उसके पीसेस कर लेने हैं नेट बनाने के लिए। तो ये देखें मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। जो पोंचे की नेट बनानी है उसको पहले मैं पेपर के ऊपर रेडी करूँगी। तो पेपर के ऊपर रेडी करने का एक फ़ायदा ये होता है कि जो नेट है या जो कोई भी डिज़ाइन आप तैयार कर रहे हैं तो वो बिल्कुल नीट और उसकी जो अंदर लेंथ और विड्थ जो भी है बिल्कुल इक्वल आती है और बिल्कुल नीट डिज़ाइन बनता है। तो हमेशा मैं यही प्रेफर करूँगी कोई भी इस तरह का बारीक डिज़ाइन है उसको पहले पेपर के ऊपर रेडी करें। तो मैंने जो 2.5 इंचज़ के पीसेस किए हुए थे नेट की डोरी के लिए, तो उसको मैं पेपर के ऊपर पहले स्टिच कर लेती हूँ। देखें बिल्कुल इस तरह आप 1 इंचज़ का अंदर से फासला रख कर, तो जितना हमें रिक्वायर्ड है पोंचा उस हिसाब से पेपर के ऊपर डोरीज को लगा लें। डोरी को मशीन के साथ सिलाई कर लें। तो पहले मैं एक साइड सिलाई करूँगी, 1-1 इंच के फासले के ऊपर डोरीज को लगाती जाऊँगी, और फिर मैं दूसरी इसी की जो दूसरी साइड है उसको मशीन के साथ सिलाई कर लूँगी। इसी तरह ये जो डोरी है उसकी दूसरी साइड को भी सिलाई कर लें मशीन के साथ, उतना ही फासला रख के जितना ऊपर वाली साइड पे रखा था 1 इंच का फासला रख के, तो आप दोनों साइड्स को मशीन के साथ सिलाई कर लें। तो डोरीज अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे तो नेट नीट बनेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
आप देख लें मैंने दोनों साइड्स पे स्टिचिंग कर ली है डोरी की। और अब जो दूसरी डोरी है जिसकी नेट बनानी है, हम ऊपर रख कर एक सिरे को दूसरे सिरे के साथ अटैच करते जाएंगे। तो मैंने इसको ऊपर रख कर इसकी डोरी जो नेट है वो तैयार कर लेनी है। दूसरी साइड पर इसकी सिलाई करते जाएं। देखें जो नेट है उसके बॉक्सेस बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। तो अगर आप इस तरह ही डोरी को रख कर पेपर के ऊपर डोरी को पहले रख कर नेट बना लेंगे तो फिर आपकी जो नीटनेस है वो बिल्कुल बरकरार रहेगी और बिल्कुल इक्वल आपके साइज़ में इसकी नेट के जो बॉक्सेस हैं इक्वल साइज़ में आएंगे। अब दोनों साइड्स के जो पॉंचों की नेट है बिल्कुल ऐसे ही आप तैयार कर लें। देखिए अब मैंने इसकी जो नेट है वो दोनों साइड्स के पॉंचों की नेट को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम इसके कट्स की तरफ चलते हैं। जो मैंने कट्स बनाए थे दोनों पॉंचों के, तो उसको मैंने इस्त्री के साथ कपड़े के ऊपर चिपका लिया है दोनों साइड्स के। फोल्डिंग के लिए कपड़ा छोड़ें और बाकी जो कट्स हैं अब मैं इसके कट्स की सिलाई लगा लूँगी। बिल्कुल इस तरह आहिस्ता मशीन की स्पीड आहिस्ता रख कर ये जो कट्स हैं उसमें सिलाई लगा लें। और जो अंदर डीप वाली जगह है उस पर ज़रा नीट ज़रा करके सिलाई लगाएं ताकि जब हम सीज़र के साथ उसकी कटिंग करें तो वो बिल्कुल एज पे उसकी कटिंग हो और फोल्डिंग करते वक्त चुनट्स ना पड़े। अब दोनों साइड से देख लें मैंने इसकी एंड तक सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कैंची के साथ काट दें। तो काटने के बाद इसके अंदर जो इसकी बिल्कुल कॉर्नर था डीप में उसको हल्का हल्का सा कट लगा लें ताकि जब हम इसको सीधा करें तो फोल्डिंग करते वक्त इसके जो अंदर एज है उसमें वो चुनट्स ना आए। अब मैंने दोनों साइड्स के जो कट्स थे उसको सिलाई लगा कर सीधा करके रेडी कर लिया है। अब हमने जो नेट बनाई थी उसकी तरफ चलते हैं। नेट के ऊपर आपने स्केल रख कर बिल्कुल इक्वल साइज़ पे जो एक्स्ट्रा नेट के जो डोरीज है उसको कटिंग कर लेंगे। तो ये जब सिलाई के अंदर हम देंगे तो बिल्कुल नीट और इक्वल साइज़ में अंदर आएगी। इसी तरह एंड तक स्केल के साथ निशान लगा लें। जो एक्स्ट्रा डोरी है वो हम सीज़र के साथ काट कर बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। तो दोनों साइड्स पर आप इस तरह ही निशान लगा लें और जो एक्स्ट्रा डोरी है जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको भी कटिंग कर लें। मैंने दोनों साइड से ये जो नेट है इसकी कटिंग कर ली है। तो कटिंग करने के बाद जो मैंने कट्स बनाए थे उसको इस नेट के ऊपर रख कर तो इसको हम सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल आप देखें कि जिस साइड पे हमने लट्ठा बुकरम लगाया है उस साइड पे नहीं, जो बिल्कुल प्लेन साइड है उस साइड पर नेट रख कर पहले हमने उसको सिलाई लगाएंगे और फिर जो दूसरी साइड है इसके ऊपर हमने चेपी चिपकाई हुई है उसको उल्टी साइड पर फोल्ड कर तो हम उसकी ऊपर वाली साइड पर सिलाई लगा कर इसको रेडी कर लेंगे। आप जो कट्स हैं उसको सीधा कर लें और सीधा करने के बाद इसको नेट के ऊपर रख कर बिल्कुल एज के ऊपर रख कर नीट सिलाई लगा लें। मैं इसी तरह दोनों साइड्स के जो पॉंचे की नेट है उसको रेडी कर लूँगी। तो बिल्कुल एज पर रख कर आप एंड तक सिलाई लगाते जाएं। आप देख सकते हैं जिस तरह मैं लगा रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपने एंड तक इसकी नेट को रेडी कर लेना है। अब मेरे दोनों साइड्स की जो नेट है वो रेडी है। तो अब मैंने जो ट्राउज़र का जो पॉंचा है जिसके साथ हमने नेट को अटैच करना है उसके साथ तकरीबन 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा जो लट्ठा बुकरम है उसको अटैच कर लिया है। उसका ये फ़ायदा होगा कि जब हम नेट को उसके साथ अटैच करेंगे तो वो बिल्कुल जो पॉंचा है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, वो ढीला नहीं रहेगा। अब इस जो पॉंचा इसकी उल्टी साइड पे भी एक कपड़ा लगा लें ताकि नेट इसके अंदर आ जाए सारी और नीट उल्टी साइड से भी बिल्कुल नीट पॉंचा नज़र आए। अब आप देख सकते हैं कि जिस पोर्शन पे मैंने लट्ठा चेपी लगाया था उसको मैं नेट के ऊपर रख कर तो ऊपर वाली साइड पे एज पे बिल्कुल इक्वल साइड्स पे जहाँ मैंने निशान लगाया था पेंसिल के साथ वहाँ पे मैं सीधी सिलाई लगा दूँगी। बिल्कुल एंड तक ऐसे सिलाई लगाते जाएँ इक्वल साइज़ रख कर नेट का। ये देखें आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। तो अब उल्टी साइड भी इसको दिखा देती हूँ, देखें कितनी नीट है। अब ये जो पेपर था उसको आप हाथ के साथ हटा दें ऊपर से
तो मैं दोनों साइड्स के जो पहुँचे हैं इसको ऐसे ही रेडी कर लूँगी और जो इसका एक्स्ट्रा पेपर है उसको हाथ से हटा दूँगी, क्योंकि हमारा डिज़ाइन रेडी है। तो अब हम इसके जो पेपर है उसको हटा देते हैं। अब हम कट्स के ऊपर सिलाई लगा लेंगे ताकि जो हमारे कट्स हैं वो मज़बूत हो जाएं और इसके अंदर से कपड़ा वॉश करते वक्त कपड़ा ना निकले। तो कट्स के ऊपर आप मशीन की स्पीड कम रखकर इसके ऊपर जो कॉर्नर है उसके ऊपर सिलाई लगा दें। तो अब हमारा तकरीबन पोंचा रेडी है। अब हमने इसकी साइड की पोंचा रेडी करना है और साइड की सिलाई लगानी है। तो मैंने इसका 6.5 इंच पोंचा मार्क किया है, 6.5 इंच इसका पोंचा रखना था। तो अब मैं बिल्कुल एंड तक इसकी मार्किंग करूँगी। मेजरमेंट के मुताबिक इस ट्राउज़र की जो ट्राउज़र के पोंचे की सिलाई है उसको मेजरमेंट के मुताबिक लगा लें। मैंने इसका 6.5 इंचज़ पोंचा रखा है, तो उसके मुताबिक मैंने इसको सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं कि हमारा ट्राउज़र रेडी है। देखिए कितना नीट और प्यारा डिज़ाइन लग रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।